दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किए गए 3 जजेस का नाम कल शुरू होने वाले हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से तबादला किए गए जस्टिस सरफराज डोगर का नाम सीनियर प्यूनी जज के बेंच नंबर 2 में शामिल, जस्टिस मोहसिन कियानी का नाम डिवीजन बेंच नंबर 3 में शामिल कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच 2 में इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। सदर मुमलिकत ने सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दी थी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जुमे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत में कहा था कि वो किसी और हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर करने के लिए सदर को एडवाइस ना दें। इस्लामाबाद की वकीला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट्स के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमजोर करना और नुकसान पहुंचाना है। कल इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का भी ऐलान। मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वजीर आजम को सजा हुई जो तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर खा गया था। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अपने लाहौर में हल्का इंतखाब में खिताब। अता तारड़ ने कहा है कि एक वजीर आजम चीजें बेचता था और मौजूदा वजीर आजम शफाफियत से काम कर रहा है। हमने अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं और ये अपने किए हुए कामों की सजा ही भुगत रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी आमेज बयानात देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि ये निहत्ते शहरियों पर इस तरह गोलियां चलाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वो किसी वजारत की दौड़ में नहीं है, उन्हें 1.5 महीने से इस जिम्मेदारी के लिए आमादा किया जा रहा था। अगर बानी PTI का हुक्म ना होता तो वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। ये पार्टी उनका घर है, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को दुनिया जानती है। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाकयात ने आया कर दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, मुर्तजा वहाब का PTI रहनुमा उमर अयूब के बयान पर रद्दअमल। मासूम कारकुनों को रियासत मुखालिफ बयानिए पर लगाने वाले कौन है? मुश्किल वक्त में कारकुन को अपना मानने से इनकार कर दिया। क्या ये जमहूरियत है? इल्जाम तराशी PTI का पुराना वतीरा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MQM में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि खालिद मकबूल MQM के सरबराह हैं और रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल पार्टी क़यादत के साथ हैं। कुछ साजिशी अनासिर चाहते हैं कि पार्टी में इख्तलाफ का तासुर पैदा हो। जिला कुरम में देरपा अमन के क़याम के लिए फरीक़ैन के माहिदीन का इस्लामाबाद में जिरगा जारी। जिरगे में फरीक़ैन के माहिदीन क़याम अमन के लिए लाहेमल तैयार करेंगे। जुमे को कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज है। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान बदस्तूर ज़ेर इलाज हैं, हालत खतरे से बाहर। दो रोज कबल बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले FCA एहलकार मीर हसन चाचड़ की नमाज़ जनाजा घोटकी में अदा कर दी गई। शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज़ जनाजा में रेंजर्स ऑफिसर और इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कश्मीरियों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि ये मत कहो कि दहशत गर्दी का लेबल लग जाएगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक लड़ना भी होगा। जद्दोजहद में कुर्बानियां तो देना पड़ती हैं।
मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद से मुबैना इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजमान ने शहरियों को मुरितानिया से बरास्ता समंदर यूरोप भिजवाने की कोशिश की। मंडी बहाउद्दीन का शहरी कश्ती डूबने से जान बहक हो गया। फैसलाबाद के शहरी ने समंदरी सफर से इनकार कर दिया। FIA का कहना है कि मुलजमान साथियों के साथ मिलकर शहरियों से भारी रकूम हथियाने में मुलव्विस है। चीनी के बाद कुकिंग ऑयल की कीमत में भी तेजी से इजाफा। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कुकिंग ऑयल 50 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल 50 रुपए इजाफे के बाद 600 रुपए लीटर तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 15 रुपए इजाफे के बाद 150 रुपए तक जा पहुंची है। जेहलम में 20 साल की लड़की को 2 भाइयों ने वीडियो बनाने पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। अहले कानून ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। 2 भाइयों समेत चचा गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में 2 दरिया के करीब समंदर से मिलने वाली लाश की शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक शहरी लांढी का रिहायशी था और 29 जनवरी से लापता था। शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांढी में दर्ज है। कराची एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाइयां। गदागरी में मुलविस 10 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान का कहना है कि मुलजमान को गदागरी में मुलविस होने पर सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया था। और लाहौर के जल्लो पार्क में तैनात मुलाजिम ने जानबूझकर शेर का पिंजरा खोल दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का सख्त एक्शन। मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके शेर को बेहोश किया और वापस पिंजरे में मुंतकिल किया। बेहोशी से वापस लाने के लिए भी शेर को इंजेक्शन लगा दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने वाकई की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी।